नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 15 जून 2022 प्रातः 10:30 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृषभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र युवराज बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। मिथुन राशि में सूर्य का ये गोचर 16 जुलाई रात 11 बजे तक रहेगा। सूर्य अग्नि तत्व हैं, मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है। सूर्य में ऊष्मा, ऊर्जा, तेज, प्रकाश है। वायु तत्वीय राशि में गोचर करने पर सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा और ऊष्मा बहुत तेजी से समस्त चराचर जगत में प्रवाहित होगी। परिणाम ये होगा कि अभी तक शत्रु राशि में गोचर करने के कारण पिछले माह आपके कार्यों में जो शिथिलता आई थी, व्यापार में जो मंदी आई थी, वो दूर होगी। क्योंकि बुध भी 2 जुलाई को स्वराशि में गोचर करेंगे और बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में जो मंदी की स्थिति बन गई थी वो दूर होगी। आप नए उत्साह, नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। सूर्य शासन प्रशासन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी के कारक हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको प्रबल लाभ और उन्नति प्रदान करेंगे। सूर्य आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के भी कारक हैं, तो आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। सूर्यदेव आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देंगे इस गोचर काल में। और दूसरी बात, सूर्य के इस गोचर काल में सूर्य के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति, मंगल, शुक्र और शनिदेव, इनका भी गोचर बहुत ही श्रेष्ठ है। और ये सभी ग्रह मिलकर के आपके जीवन में नई खुशियां, नया उत्साह लाएंगे, धन की वर्षा करेंगे, पुत्र रत्न की प्राप्ति कराएंगे, नौकरी दिलाएंगे, विवाह कराएंगे और व्यापार के क्षेत्र में उन्नति कराएंगे। तो बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। कुंभ राशि के जातकों पर इस समय 7.5 का द्वितीय चरण गतिमान है, लेकिन आपकी कुंडली में ग्रह स्थितियां इतनी श्रेष्ठ स्थिति में हैं कि आपको 7.5 की अवस्था में भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होने जा रहा है। देखिए, शनिदेव जो आपके लग्न के स्वामी हैं, लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। इस पर आगे चर्चा करेंगे। देवगुरु अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, धन के भाव में और लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो महाधनी योग बना रहे हैं। मंगल पराक्रम के भाव में हैं, पराक्रम के कारक होते हैं और अपनी ही राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल भी बहुत अच्छा फल देंगे। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं 18 जून से 13 जुलाई तक, और बुध 2 जुलाई तक चतुर्थ भाव में है। इसके बाद 2 जुलाई को बुध पंचम भाव में आ जाएंगे और पंचम भाव में सूर्य का गोचर है मिथुन राशि में। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव, सबसे पवित्र भाव माना जाता है, क्योंकि पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है। पंचम भाव से आपके इष्ट देव का विचार किया जाता है। पंचम भाव त्रिकोण का भाव होता है,
और त्रिकोण के भाव में सूर्य का गोचर संतान और शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। ऋषि पराशर के अनुसार पंचम भाव में अगर मेल प्लेनेट का गोचर हो, पंचम भाव में अगर सूर्य बुध मंगल और गुरु का गोचर हो, तो पुत्र संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। अब यहाँ पर पंचम भाव में सूर्य का गोचर है और 2 जुलाई को बुध का भी गोचर पंचम भाव में होगा। अगर आप इस गोचर काल में संतान की प्लानिंग करते हैं तो सूर्य के समान तेजस्वी, प्रतापी और बुध के समान बुद्धिमान, ज्ञानवान और भव्य व्यक्तित्व के पुत्र की प्राप्ति आपको होगी। ये गोचर काल मेल संतान, पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ही बेहतर है। पंचम भाव से धन का भी विचार किया जाता है, क्योंकि ऋषि पराशर के अनुसार पंचम भाव और एकादश भाव में जो ग्रह विराजमान हैं उनके संबंधों से जो महाधनी योग बनता है वो जीवन भर धन की कमी नहीं होने देता। सूर्य और बुध की दृष्टि अपने परम मित्र देवगुरु की राशि धनु राशि पर पड़ेगी एकादश भाव में, और प्रचुर मात्रा में विपुल धन प्राप्ति के योग बनते हैं। और सूर्य और बुध एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक भी होते हैं, एकादश भाव के प्रभाव को अधिक बढ़ा देते हैं। और सूर्य और बुध की दृष्टि जब लाभ के भाव पर पड़ेगी तो हर तरह का लाभ होगा, धन का, संतान का, मान सम्मान का, पद और प्रतिष्ठा का लाभ होगा। और चूँकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, शनि की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, और सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं जहाँ से व्यापार व्यवसाय का विचार किया जाता है, तो जो जातक शासन प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में हैं, सरकारी नौकरी में हैं या फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, या फिर वो जातक जो कि पुरोहित हैं, धर्मगुरु हैं, धर्माचार्य हैं, कथावाचक हैं और धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत ही लाभ देने वाला होगा। और चूँकि देवगुरु जो महामंत्री हैं वो महाधनी योग बना रहे हैं, तो धन की दृष्टि से भी बहुत बेहतर रहेगा। धन के बारे में आगे और चर्चा करेंगे। फिलहाल पंचम भाव में सूर्य की बात करें। सूर्य के ग्रहों के राजा होते हैं और आपका जीवन राजाओं जैसा ही बना देंगे। सूर्य शासन प्रशासन, राजनीति के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं, और पंचम भाव शिक्षा का है, तो छात्रों के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत लाभ देने वाला होगा। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके मेमोरी पावर को बूस्टअप करेगा, आपके आईक्यू लेवल को हाई करेगा और आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने में सफल होंगे। भले ही 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है लेकिन ग्रह स्थितियां इतनी श्रेष्ठ हैं। देवगुरु स्वराशि में, मंगल स्वराशि में, शुक्र स्वराशि में, बुध अपनी ही राशि में, शनि अपनी ही राशि में और सूर्य बुध की राशि में। बहुत गजब का संयोजन है ग्रहों का। सूर्य इस समय अत्यंत बलवान हैं, क्योंकि केंद्र त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं, मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, और जब सूर्य बली हो तो पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, प्रशासनिक कार्यों में दक्षता प्राप्त होती है, किसी भी चीज़ को जल्द से जल्द सीखने की क्षमता होती है, और राजनीति में भी उच्च पद प्राप्त होता है। लाल किताब का कहना है कि पंचम भाव में अगर सूर्य का गोचर हो तो आपकी कोई भी इच्छा हो वह पूरी होगी, लेकिन आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। दूसरों से ईर्ष्या नहीं करना है, दूसरों की तरक्की से जलना नहीं है,
जितना आप दूसरों की मदद करेंगे उतनी तरक्की होगी। और तीसरी बात, संतान की प्राप्ति के बाद आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी, राजाओं जैसा जीवन आप बिताएंगे। चूँकि पंचम का पंचम भाव नवम भाव है, इसलिए भाग्य का भी आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। अब बात करते हैं जब बुध गोचर करेंगे पंचम भाव में तो उसके प्रभाव के बारे में। 2 जुलाई को बुध का गोचर पंचम भाव में होगा और यहाँ पर सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा। बुध आपको कुशाग्र बुद्धि प्रदान करेंगे, आपकी मेमोरी पावर, ग्रेस्पिंग पावर को बूस्टअप करेंगे, लिखने, बोलने, अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होगी, वाणी पर आपका अधिकार होगा। और सूर्य भी हैं, चूँकि प्रतियोगी परीक्षाएं आप क्रैक करेंगे। आप आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, गणित, विज्ञान, कला और साहित्य के क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। लेखन, अभिनय, काव्य, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होगी। और चूंकि बुध अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपकी रुचि दुनिया के रहस्यों को खोजने में होगी। बुध क्रिएटिविटी के कारक हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ लेखक, वैज्ञानिक या ज्योतिषी हो सकते हैं। आप एक्टिंग, मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स, मिमिक्री और शेयर मार्केट से बहुत अधिक धन की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट के कारक बुध होते हैं। और लाभ के भाव में, धन के भाव में देवगुरु का गोचर है। बात करें सपोर्टिंग प्लैनेट्स की, क्योंकि केवल बुध और सूर्य ही नहीं बल्कि और भी ग्रह आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, तो उन पर भी चर्चा कर ली जाए। सबसे पहले देवगुरु के बारे में बात करते हैं। देवगुरु धन के भाव में हैं, तो आपको महाधनी योग बना रहे हैं, धन का संचय कराएंगे। आप शेयर में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। और देवगुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। देवगुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि होगी। आने वाले संकट, आने वाले परेशानी का आपको आभास पहले से हो जाएगा और आप उससे बचने का मार्ग तलाश कर लेंगे। देवगुरु की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है और इसके स्वामी मंगल हैं, जो कि देवगुरु के मित्र हैं। और मंगल स्वराशि में गोचर कर रहे हैं पराक्रम भाव में। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे और आप एक नई ऊर्जा के साथ कार्य क्षेत्र में जब जुटेंगे, चूँकि शनि की दृष्टि भी है, तो आपके अंदर परिश्रम करने की भी क्षमता बहुत अधिक होगी इस गोचर काल में। तो जब कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ेगा, धन की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होगी। जहाँ तक शुक्र की बात है, सबसे महत्वपूर्ण गोचर धन के मामले में शुक्र का है, क्योंकि शुक्र 18 जून को अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन का राजयोग होता है और सुख के भाव में बन रहा है। तो शुक्र आपको एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति कराएंगे और साथ ही साथ शुक्र सुख सुविधा के सभी साधन आपको उपलब्ध कराएंगे। और चूंकि शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, तो इस गोचर काल में आप कला के क्षेत्रों से संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, काव्य, लेखन, शिल्पकला, मूर्तिकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से आप प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त करेंगे। आपके लग्न के स्वामी शनि हैं, जो कि शुक्र के परम मित्र हैं और शनि विदेश भाव के स्वामी हैं। तो इस गोचर काल में आप विदेश यात्राएं करेंगे, हवाई यात्राएं करेंगे। और 12वें भाव के स्वामी शनि आपके लग्न भाव में शश राजयोग बना रहे हैं। तो शश राजयोग बनने पर जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं और देवगुरु की दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण तो आपका जीवन है, आपकी आयु है, आपकी उम्र है। और शनि और गुरु दोनों जब आपको दीर्घायु बनाएंगे,
तभी आप जीवन के हर सुख का आनंद ले पाएंगे। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में भी बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि बुध की दृष्टि भी पड़ेगी और बुध व्यापार के कारक होते हैं। पंचम भाव के सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं। पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार व्यवसाय है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और शनि की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, और शनि सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं। तो आपका व्यापार व्यवसाय इस लेवल का होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऋषि पाराशर का कहना है कि ऐसा जातक जिसकी कुंडली के सप्तम भाव में शनि का गोचर हो या शनि की दृष्टि पड़े, उसका व्यापार व्यवसाय इस लेवल का होता है कि वो हजारों लोगों को भोजन दे सकता है। यानी आपका व्यापार इस लेवल का होगा कि आपके साथ सैकड़ों हजारों लोग कार्य करेंगे। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस टाइकून, पेट्रो कंपनीज़ के मालिक, 4 व्हीलर 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनीज़ के मालिक, बड़ी फार्मा कंपनीज़ के मालिक, ये सब शनि के प्रभाव से बहुत आगे बढ़ते हैं जब शनि सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ग्रह स्थितियाँ इस समय आपके बहुत ही पक्ष में हैं। आप इसका लाभ उठाएं और सूर्य का उपाय जरूर करें ताकि आपको सूर्य का पूरा लाभ मिल सके। आइए बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें,
मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें योग पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्य देव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।